ठीक है। तो आज से आप लोग एकदम नया से पढ़ेंगे, शुरू से पढ़ेंगे, ठीक है। आपका नया बैच है और एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, बेसिक से एडवांस तक जाएंगे कि कहाँ से शुरुआत करना है। ए से शुरुआत करेंगे पूरा जेड तक जाएंगे। यहाँ तक पहुँचने में आपको 6 महीने लगेगा। कितने दिन का समय? 6 महीना। मतलब कोई भाषा सीखने के लिए आपको मिनिमम 6 मंथ लगेगा ही लगेगा, अच्छे से सीखना है तो, है ना। यहाँ पर खाली आपको ग्रामर नहीं पढ़ाएंगे, साथ में आपका स्पोकन भी होगा, प्रैक्टिस भी होगा, बहुत सारे जितने भी चीज़ें हैं इंक्लूडेड हैं इंग्लिश में, सबको कवर करेंगे धीरे धीरे। तो मैं ये बता रहा था कि अगर आप कोई भी काम की शुरुआत करते हो, कोई भी काम की शुरुआत करते हैं तो ये 3 क्वेश्चन जरूर करना। फर्स्ट है व्हाट, देन हाउ एंड व्हाई। ये 3 क्वेश्चन अगर आप करते हो तो आप कोई भी काम करने का जो पॉसिबिलिटी है ना वो ज़्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे कि व्हाट मीन्स क्या, हाउ मीन्स कैसे, और वाई मीन्स क्यों। तो मैं बताया कि कोई भी काम की शुरुआत वो जरूरी नहीं है कि इंग्लिश सीखना हो, वो कुछ भी हो सकता है। जैसे कि आपको कुछ बनना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, है ना, या फिर कुछ काम की शुरुआत कर रहे हो। जैसे कि अभी क्या है, इंग्लिश पढ़ने की शुरुआत कर रहे हो, इंग्लिश सीखने की शुरुआत कर रहे हो। सो फर्स्ट यू हैव टू नो व्हाट इज इंग्लिश। इंग्लिश क्या है, फर्स्ट आपको जानना पड़ेगा कि इंग्लिश क्या है, क्योंकि आप इंग्लिश सीखने के लिए आए हो, है ना। और आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे सीखते हैं, हाउ, कैसे सीखना है। और जो मेन आंसर है, जो मेन चीज़ है, क्यों का आंसर, वाई का आंसर, आखिर क्यों सीखना है आपको, मेन जरूरी है, बहुत ज़रूरी है सीखना भी। नहीं क्यों, जब खाना खाते हो ना तो पता ना क्यों खाते हो, भूख लगती है तो पेट भरने के लिए। वैसे ही कुछ बनना चाहते हो, समय क्या बनना चाहते हो आप? पुलिस बनना था मेरे को। पुलिस बनना है तो आपको एक्चुअली पता होना चाहिए कि पुलिस क्या होता है, पुलिस कैसे बनते हैं, और पुलिस क्यों बनना है। अगर ये 3 चीज़ का जो रीज़न है, आंसर आपको मिल जाएगा तो वो चीज़ आपको बनने में ईजी हो जाएगा। ठीक है। जैसे कि आप लोग रायपुर जाना है, कहाँ जाना है आप लोग को? रायपुर। आपको पता है रायपुर क्या है? राजधानी है, जगह है, प्लेस है, एक जगह है ना, जगह प्रायोरिटी है, सेकेंडरी क्या है उसमें, राजधानी है, जगह है ना एक रायपुर। अब आपको पता चल गया व्हाट का आंसर, रायपुर क्या है, एक जगह है ना। अगर आपको जाना है आपको पता चाहिए कैसे जाना है ना, चाहे साइकिल से हो, चाहे स्कूटर से हो, बाइक से हो, बस से हो, ट्रेन से हो, कैसे जाना पता चल गया। अब क्यों जाना है ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। चलो आपको पता चल गया रायपुर कोई जगह है ना, कैसे जाना है, ट्रेन जाना है, क्यों जाना है पता ही नहीं है, तो क्या मतलब जाके, कोई मतलब है क्या? नहीं। चले गए हो, बैठे वापस खड़े स्टेशन बैठे हो, क्या करोगे क्या करोगे, आपको पता ही नहीं क्यों गया हो, आपको पता ही नहीं है क्यों गए हो। तो आपका जो क्यों का आंसर है भी जरूरी है। चलो आप क्यों गए हो, बचल एक सब्जी लेने गए हो, किसी फ्रेंड से, किसी फैमिली के यहाँ गए हो, मिलने के लिए गए हो, लेकिन अगर आपको हाउ का आंसर नहीं पता, हाउ का आंसर ही नहीं पता, कैसे जाना है या कैसे सीखना है इंग्लिश, तो भी नहीं सीख पाओगे, तो भी नहीं जा पाओगे। तो ये भी जाना जरूरी है। और अगर आपको व्हाट ही नहीं पता, हाँ चले ट्रेन जाना है, कहाँ दोस्त के यहाँ जाना है, दोस्त से मिलने जाना है, क्यों जाना है आंसर, लेकिन कहाँ जाना है तो पता नहीं है। व्हाट मतलब जो जगह था ना, प्लेस, कौन से प्लेस जाना है, रायपुर, है ना। अगर पता नहीं है तो कैसे जा पाओगे। मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ कि अगर किसी भी काम की शुरुआत कर रहे हो तो अच्छे से क्लियर कर लो कि ये क्या है, इसको कैसे करते हैं और क्यों करना है। अगर आपके पास तीनों का आंसर है तो आप इजीली किसी भी काम को अच्छे तरीके से कर सकते हो, परफेक्टली, है ना। ठीक है। जैसे बताएं एग्जाम्पल से, व्हाट, तो रायपुर वाला एग्जाम्पल ये था, जगह, कैसे जाना है ट्रेन से, क्यों जाना है फ्रेंड से मिलने, खत्म। अब क्लियर है, अब उस काम को आप अच्छे से कर सकते हो ना, कि नहीं कर सकते, अच्छे से कर सकते हैं। तो सेम यहाँ पास अभी इंग्लिश को लेंगे कि इंग्लिश को हम लोग समझेंगे इंग्लिश क्या होता है, फिर समझेंगे क्यों सीखना है, फिर समझेंगे हाउ, कैसे सीखना है। सो फर्स्ट वी हैव टू नो व्हाट इज इंग्लिश। सबसे पहले जानेंगे व्हाट का आंसर, क्या जानेंगे, व्हाट का आंसर, कि इंग्लिश क्या है एक्चुअल में। ठीक है। तो आप लोग से मैं पूछूंगा फिलहाल थोड़ा सा भी 2 मिनट कि इंग्लिश लेते हैं, ठीक है। आप लोग को इंग्लिश सीखना है तो क्षमा, क्या समझते हैं इंग्लिश से, इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक लैंग्वेज है। वेरी गुड। क्या है? लैंग्वेज। लैंग्वेज,
राइट, वेरी गुड। हाँ चलो तुम बताओ, व्हाट इज लैंग्वेज? लैंग्वेज क्या होता है? भाषा होती है। भाषा तो हिंदी में नहीं हो गया जी। एक देश का अपना। भाषा, देखो यह फैक्ट हो गया, मीनिंग हो गया। लैंग्वेज का मतलब भाषा। मैं मीनिंग नहीं पूछ रहा हूँ, क्या पूछ रहा हूँ? क्या होता है वो, क्या होता है ना? क्या होता है? है? इंग्लिश क्या होता है? नहीं नहीं, इंग्लिश तो लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज क्या होता है? बट लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज एक देश का जो लैंग्वेज होता है ना, एक मातृभाषा होता है। जैसे अपन यहाँ पे हिंदी है और इंग्लिश कहीं कहीं चलता है। नहीं नहीं, यहाँ पर डिफाइन नहीं हुआ। अच्छा क्या समझते हो? जो भी आपको लगता है बता सकते हो, है ना? और जल्दी जल्दी बोलना है ना, ये शूटिंग भी हो रहा है भाई, है ना? वेट नहीं कर सकते हैं। आपको जो लगता है बता सकते हो, ठीक है? हाँ पूजा। भाषा है जो कहीं भी मतलब दूसरे देश में इसका ज़्यादा प्रयोग होता है, बातचीत करने में। ना ना ना, बातचीत करने, ठीक है, बातचीत करने में। हाँ प्रियांशी, क्या होता है भाषा? It's a medium to exchange our thoughts and feelings. एक मीडियम है, एक माध्यम है। क्या है? एक माध्यम। समझते हो? माध्यम पढ़ोगे 10वीं में, है ना? माध्यम क्या होता है? जैसे साइंस से पढ़ते होगे कि जो सूर्य के प्रकाश है ना, कुछ माध्यम से होकर पृथ्वी तक पहुंचता है। वो माध्यम क्या है? रास्ता। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है किससे होकर? जो स्पेस है ना, वायुमंडल में, हाँ, उधर निर्वात में, पृथ्वी के बाहर निर्वात है ना, तो निर्वात से होकर पृथ्वी तक पहुंचता है, स्पेस से होकर, गैलेक्सी से होकर। जो स्पेस है, निर्वात है ना, तो उनसे होकर यहाँ तक पहुंचता है, तो वो माध्यम होकर ही माध्यम। जैसे कि तुम लोग यहाँ पास पहुँचे, क्लास पहुँचे, किससे होकर आए हो? रास्ते से होकर। तो आपके घर से यहाँ तक पहुँचने का जो माध्यम है वो क्या है? रास्ता है। तो वैसे ही कोई भी भाषा सीखने का जो एक माध्यम होता है वो क्या होता है? लैंग्वेज होता है। यह जो लैंग्वेज है एक मीडियम होता है, एक ऐसा माध्यम होता है जिसके जरिए हम लोग क्या है, अपनी मन की बातों को, अपने थॉट्स को या फीलिंग्स को सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। जैसे कि ये आंचल है, ठीक है, और ये क्या है? ये क्षमा है। अब ये अपनी मन की बातों को इस तक पहुंचाएगी, किसके जरिए? बातों के जरिए, लैंग्वेज के जरिए, है ना, एक भाषा के जरिए। कि तुम कोई भी चाहते हो, खड़े हो जाओ ना। हाँ, तो मेरे मन की बात आप तक पहुंचा ना, कि मैं चाह रहा था कि आप खड़े हो जाओ, तो खड़े हो गए ना। मतलब किसके जरिए से? एक भाषा के जरिए से। वो भाषा कुछ भी हो सकता है, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, संस्कृत, चाइनीज हो, कुछ भी हो। मेरी मन की बात आप तक पहुंचा नहीं पहुंचा? बैठो, तो बैठ गए ना, है ना? मतलब क्या है, मेरी मन की भावना जो है, मेरे थॉट्स जो है वो आप तक पहुंच रहे हैं। किसके जरिए? एक लैंग्वेज के जरिए, एक भाषा के जरिए। तो भाषा का जो मेन पर्पस होता है कि हम अपनी मन की बातों को, अपने थॉट्स को, अपने विचार को, फीलिंग्स को सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचाए, वो होता है लैंग्वेज। इस दुनिया में लगभग ऑफिशियली देखा जाए तो लगभग 6500 के आसपास भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 6500 भाषाएं ऑफिशियली। और देखा जाए अनऑफिशियली तो लगभग 25,000। सोचो, 25,000 भाषाएं हैं जिसके जरिए लोग अपने मन की बातों को सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचा पाते हैं, ठीक है? तो सोचो, अब इतनी सारी भाषाएं हैं, तो आपको समझ आ गया कि लैंग्वेज क्या होता है। इंग्लिश भी क्या है? एक लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज सिंपल समझते हैं, लैंग्वेज एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए हम अपनी मन की बातों को या अपने फीलिंग्स को सामने वाला व्यक्ति तक पहुंचा पाते हैं। वो सब क्या है? हमारा लैंग्वेज है, ठीक है? जैसे व्यक्ति अन्य मन की बातों को सामने तक पहुंचा पाया। मैं बोला कि आप खड़े हो जाओ, तो खड़े हो गए, बैठे लो, बोला बैठ गए, है ना? तो अगर भाषा को देखा जाए तो उसको हम लोग 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है ओरल, मतलब बोल के, है ना? तो क्लैपिंग करो, है ना? तो अब मेरी मन की बात आप तक पहुंचे ना, मैं क्या बोला? क्लैपिंग करो, क्लैपिंग किए, ठीक है? तो बोल के बोला उसको। ओरल मतलब क्या है? है ना, मौखिक रूप से बोल के आपको बोला गया है कि तल बजाओ, तल बजाए आप, ठीक है? दूसरा है रिटन,
लिख के। वो खेलोगे भी चैटिंग चैटिंग खेलो, चैटिंग चैटिंग व्हाट्सएप में खेले नहीं खेले हो? कैसे खेलते हो? मैसेज करके लिख के भेजते हो ना रिटर्न। तो अगर आप व्हाट्सएप बोल नहीं पा रहे हो, फिर है ना जहाँ पर बोलते नहीं मर रहा है, या बहुत दूर में व्यक्ति है कि 400 किलोमीटर, 200 रायपुर बिलासपुर में भी जहाँ भी हो, तो अगर अपनी मन की बातों को वहाँ तक पहुँचाना है तो कैसे बताओगे? चैट करके या फिर कॉल करके या मैसेज करके। मतलब आपकी मन की जो बात है वो क्या है, सारा व्यक्ति तक पहुँच रहा है, ऐसा चैटिंग ऐसे भेजो ना हाय कह के, है ना, क्या कर रहे हो, कुरकुरे के आ रहे, कुछ भेज देते हैं। तो ये क्या है के आ रहे, क्या कर रहे हो, TY थैंक यू, ऐसे शुरू में समझ आता है तो क्या क्या लिख रहा है करके। ये TY क्या है भाई, इसका मतलब बताओ क्या होता है, थैंक यू। तो ऐसा होता है क्या, क्या लिख रहे हो, फिर पूरा लिखे क्या कर रहे हो। ठीक है, छोड़ो उसको फिलहाल। तो ये समझते हैं रिटर्न लिख के, क्या करके कि हम अपनी मन की बातों को, थॉट्स को, फीलिंग्स को लिख के सामने तक पहुंचा सकते हैं। जैसे व्हाट्सएप में खेलते हो या फिर किसी को पता लिखते हो, कुछ भी करते हो। आजकल खैर व्हाट्सएप भी चलता है, मोबाइल से चलता है, जो भी चलता है। पहले तो पता लिखते थे, है ना, अब तो पत्र खत्म हो गया, मोबाइल चला गया। पहले है ना पता लिखते थे, किसे पेंसिल किताब लाते, जो भी पेन थे, आप पता लिखते थे। मोबाइल मिल गया, सीधा फ़ोन है ना, सीधा फ़ोन दे देते हैं। किसी से बात करना है ना, कहाँ की हंस रहे, ऐसा कति हंस रहे। चलो वापस आओ। तो रिटर्न एक हो गया, रिटर्न एक हो गया ओरल, लिख के बोल के। तीसरा क्या हो सकता है? इशारे से, है ना, साइन लैंग्वेज। क्या बोलते हैं उसको? साइन लैंग्वेज। इशारा करते हैं। अब या जो बोल सकता कैसा करेगा? इशारा करेगा, है ना। जैसे कि खाना खाना है, कैसे बोलेगा? खाना खाना है ना। किसी को बुलाएगा कैसे करेगा? आ जाओ ऐसे, हाँ 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 आओ आओ, वैसे करेगा ना। तो शाइन करेगी, इशारा करेगा। क्या करेगा? लेकिन जरूरी नहीं है कि जो कोंदे हो, जो बोल नहीं सकते हैं, वो इशारा करते हैं। बहुत लोग इशारा ऐसे करते हैं ना, बस कोई मंदिर हो गया, कुछ हो गया, जहाँ बस शांति होनी चाहिए, इशारा करे ना। मतलब अपनी मन की बातों को शांति तक पहुँचा रहे कि आजा, है ना। तो इससे भी बातें होती है, इससे भी बातें होती है। तो ये 3 तरीका है किसी भाषा को या फिर किसी भी लैंग्वेज को एक्सप्रेस करने का, है ना। ये 3 तरीका है जिससे हम लोग मन की बातों को, फीलिंग्स को सामने व्यक्ति तक पहुंचा पाते हैं। एक तो बोल के, लिख के और इशारा करके। इजी है, ठीक है। अब ये तो हो गया। जैसे कि साइन लैंग्वेज में वो पढ़ते हैं ना, ब्रेल लिपि, वो अंधे लोग कैसे पढ़ेंगे? जो शाइन रहता है ना, जैसे रहता है कुछ बिंदी बिंदी होता है, ऐसे पढ़ते हैं। फिर हाँ कि आ है, ये बा है, ऐसे पढ़ते हैं वो लोग, है ना। वो ब्रेल लिपि है, साइन लैंग्वेज। रिटर्न लैंग्वेज जानते लिख के करते हैं, तो लोग देखने वाले देख सकते हैं। अब जो बोल सकते हैं उसके लिए ओरल लैंग्वेज, है ना। तो जिसको जो सुटेबल लगे वो। तो आपके लिए तीनों है, कोई अंधे थोड़ी हो, नहीं हो, ठीक है तबीयत। रिटर्न भी कर सकते हो, साइन भी कर सकते हो, ठीक है। इसको जाके घर में एक बार देख लेना, देखना चाहोगे तो, अगर नोट डाउन करना होगा तो। बाकी वीडियोस भी है। तो ये समझ आया कि नहीं आया? यस और नो? अरे यस और नो? जोर से बोलो। जय माता दी बोलते हैं। तो हमको अभी समझ में वर्ड का आंसर कि इंग्लिश क्या है। इंग्लिश एक माध्यम है, एक जरिया है, जिसके जरिए हम अपनी मन की बातों को, अपने फीलिंग्स को सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचा पाते हैं। वो क्या है? हमारा लैंग्वेज है। लैंग्वेज 3 तरीके का होता है कि पहला ओरल, जिसको हम बोल के अपनी मन की बातों को, फीलिंग्स को सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, और दूसरा है आपका रिटन लैंग्वेज, जिससे हम लिख के सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचाते हैं अपनी मन की बातों को। तीसरा क्या है? हमारा साइन लैंग्वेज, कि इशारा करके हम लोग अपने सामने वाले व्यक्ति, अपने मन की बातों को सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। तो पैसा निकल गया यार, ठीक है। देखो हाउ, ये ठीक है। तो देखते हैं अब कैसे सीखना है एक्चुअल में हमको, कैसे सीखना है। अब आपको पता चाहिए कैसे सीखना है। तो वो आपको जितने भी इसका आंसर है ना, वो बताया जाएगा कि कैसे सीखना है आपको। कब? ये क्लास में। ये 6 मंथ में क्या करना है आपको? जो भी 6 मंथ का कोर्स है ना, मिनिमम ऑफकोर्स, है ना, वो पूरा बताया जाएगा कैसे सीखना है, स्टेप बाय स्टेप
बाकी आपको कल बताएंगे कि हाउ का आंसर एक्चुअल में क्या होना चाहिए, ऐसा क्या क्या प्रैक्टिस, ऐसा क्या क्या एक्टिविटी जो हमको करना चाहिए और जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं कि कोई भाषा को सीख सकते हैं, ये आपको एक्सप्लेन करेंगे कल। तो आज जानेंगे वाई का आंसर कि क्यों सीखना भैया इंग्लिश। इंग्लिश क्यों सीखना है? बहुत ज़रूरी है जानना। यस सर। हाँ तो बता दिया भाई, क्लास में आपको बताया जाएगा, एक्टिविटी कराया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया जाएगा। जब आप क्लास अटेंड करते जाओगे, चाहे यूट्यूब में है ना, चाहे भी आप भी अटेंड कर सकते हो भाई, है ना, स्टेप बाय स्टेप क्लास को। ठीक है, तो देखो वाई का आंसर, किसका आंसर? वाई का। कि वाई, आप लोग बताओ क्यों सीखना चाहते हो, पारी पारी बताओ। चल इंग्लिश क्यों सीखना है? मैं बताया कि अभी हमारे दुनिया में लगभग 6,000, लगभग 6,500 ऑफिशियली लैंग्वेज है, उस 6,000 में खाली इंग्लिश ही क्यों? वाई? इंग्लिश ऐसा लैंग्वेज है कि मतलब हर देश में चलता है, और इंग्लिश मतलब हर देश का अपना अपना लैंग्वेज होता है। इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है कि हम लोग सभी जगह बोल सकते हैं, समझ सकते हैं सब लोग। मतलब इंग्लिश क्या हर देश में बोलते हैं, यूनिवर्सल लैंग्वेज है। क्या है? यूनिवर्सल लैंग्वेज, मतलब ग्लोबल लैंग्वेज है कि पूरी दुनिया में बोली और समझी जाती है। आप बताओ, आप किसने चाहते हैं इंग्लिश? इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कहीं भी जा सकते हैं तो वहाँ बोल सकते हैं, जैसे कि विदेश जाना हो तो वहाँ बहुत ज़्यादा इंग्लिश की ही वो रहता है इम्पोर्टेंट बात। मतलब कहीं भी जाए दुनिया में, देश में, किसी भी देश में, तो वहाँ कम से कम इंग्लिश को ही समझते हैं, बोलते हैं, है ना। एक ऐसा माध्यम, ऐसा लैंग्वेज है जिसको पूरी दुनिया में बोली और समझी जाती है, समझी जाती है ना। पूजा क्या भाई, कुछ दूसरे देश में आप कुछ बताओ ना अपने जो लगता है डिफरेंट वाला सोच, पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी करता है। पर्सनालिटी के लिए। हाँ, और जैसे कि स्कूल में जाओगे, बहुत लोग हैं हिंदी आता है, लेकिन कोई जाके इंग्लिश में फटाफट बात कर दिया, अरे बाप रे इंग्लिश आता है, लगता है ना मस्त इंग्लिश आप बोल रहा, लग रहा अरे बाप रे कुछ मतलब बड़ा आदमी होगा, अच्छा इंग्लिश आता है, कुछ अलग से फीलिंग आता है ना। जैसे कॉलेज में हो तो कॉलेज में आते कुछ बड़ा प्रोफेसर लोग, भाई से बाहर से इंग्लिश में बात करते, फटाफट हम लोग को समझ नहीं आता। सोचते काश मैं भी सीख पाता, काश मैं भी कुछ बोल पाता, ऐसा लगता है ना। स्कूल जाता है तो अलग से इज्जत बनता है इंग्लिश वाले से। क्या बनता है? अलग से खास उनके साथ जो इंग्लिश नहीं आता। इंग्लिश नहीं आता। तो ऐसे देखा गया समाज में कि इंग्लिश ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं हाँ, बाकी अगर लैंग्वेज की तुलना में देखा जाए तो अलग से इसका है ना इम्पोर्टेंस है। और क्या क्या हो सकता है? आप बताओ क्यों सीखना चाहते हैं इंग्लिश, है क्यों सीखना चाहिए इंग्लिश आपको? फ्रेंड्स बताओ। और हम किसी से बात कर रहे हैं तो आपको इंग्लिश नहीं आती, लेकिन वो इंग्लिश बोल रहे हैं, तो हम उसका मतलब लैंग्वेज जो है इंग्लिश, वो कैसे, वो क्या बोलना चाहते हैं, वो कैसे समझ सकें, तो इसलिए जरूरी है। मतलब ऐसे व्यक्ति जिसको हिंदी नहीं आता लेकिन इंग्लिश आता है, उनकी बातों को कैसे समझे? जैसे कि कोई बाहर से व्यक्ति आया है जिसको हिंदी नहीं आता लेकिन इंग्लिश आता होगा, बहुत लोगों को इंग्लिश समझ में आता है ना कि पूरी दुनिया में। तो कम से कम अगर आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता तो किसी भाषा का समझ भी पाओ तो उसको बातचीत तो कर सकते हो थोड़ा बहुत, कि क्या बोलना चाह रहे, उसके मन की बातों को समझ सकते हो ना कम से कम। इसके लिए और क्या लगता है? जितने भी स्टडीज़ हैं आजकल है ना, यूनिवर्सिटी में एक है ना पूरे इंग्लिश में होता है, मैक्सिमम इंग्लिश ज़्यादा डिमांड है। यस जहाँ देखो जहाँ इंग्लिश में, जितने भी टेक्निकल चीज़ आता है, चाहे टेक्नोलॉजी हो गया, चाहे टीवी हो गए, मोबाइल्स हो गए, जितने भी फंक्शन मैक्सिमम या जितने भी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं सब इंग्लिश में रहते हैं, इंग्लिश में रहता है। है ना। चाहे जितने भी साइंस का कोर्स करो, इंजीनियरिंग का कोर्स करो, चाहे डॉक्टरी का कोर्स करो, सब में आजकल इंग्लिश का कंपलसरी यहाँ पर थप्पा थप दिया कि इंग्लिश होगा ही उसमें। यस सर। अगर आपको एजुकेशन फील्ड में देखा जाए इंडिया में खासकर, इंग्लिश मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर हम लोग देखें वर्ल्ड लेवल पर, हालांकि अभी ऐसा भी हो गया है कि इंग्लिश आपके जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यस सर। जैसे कि आप में से 3 लोग को इंग्लिश नहीं आता है, एक को इंग्लिश आता है, अब आप गए किसी भी जॉब इंटरव्यू के लिए, है ना, यस सर। तो किसका सिलेक्शन होगा पहले? जिसको से इंग्लिश आता है। तो इंटरव्यू अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि खाली इंग्लिश आने से जाता है ना। सब सब लोग एक जैसे है, लेकिन बस लैंग्वेज डिफरेंट है कि आप हिंदी जानते हो, ये हिंदी भी जानते हैं, इंग्लिश भी जानते हैं, तो फल जो सिलेक्शन होगा इंग्लिश वाले होगा, इंग्लिश वालों को होगा। है ना। जैसे अभी यूपीएससी के एग्जाम होता है, उसमें भी मैक्सिमम लोगों को सिलेक्शन होते हैं ना, वो इंग्लिश मीडियम से रहते हैं, है ना। तो इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है खासकर एजुकेशन फील्ड में, जो भी एजुकेशन है, चाहे जॉब है, चाहे करियर हो। और बहुत सारे ऐसे भी जगह है जहाँ पास आप लोग खाली इंग्लिश सीख कर ही, इंग्लिश जान कर ही अपना करियर बना सकते हो।
ऐसे क्या क्या फील्ड है, ऐसे क्या क्या जगह है एयरपोर्ट में? तो एयरपोर्ट में बहुत से विदेशी लोग आते हैं, आते नहीं आते? अलग अलग देश के अलग अलग जगह के लोग आते हैं। तो वो लोग अगर इंग्लिश हिंदी नहीं जानते हैं, इंग्लिश तो जानते होंगे ना। तो अब आपको वहाँ पर जॉब चाहिए, अब वहाँ के इंग्लिश में कुछ कुछ पूछ रहे हैं कि है ना कहाँ डायरेक्शन है, कहाँ बाहर जाना है, कहाँ एग्जिट है, कहाँ पर हमको एंट्री करना है। अब आपको इंग्लिश आता नहीं है तो बकवास जगह है कहाँ के हेज का तो वो है ना, तो वहाँ पर सबको जॉब में नहीं रखेगा आप इंग्लिश नहीं आता तो। क्योंकि एयरपोर्ट में क्या है, विदेशों से लोग आते जाते हैं, देश से लोग आते जाते हैं, अलग अलग राज्य से लोग आते जाते हैं, उसको इंग्लिश हिंदी नहीं आता, इंग्लिश आता है। तो कर्नाटक से ले लेंगे, वहाँ के लोग हिंदी नहीं आता, तमिलनाडु से नहीं आता, बहुत लोग को नहीं आता, अलग अलग राज्य देखो जाए तो उन लोग को इंग्लिश आता है। हाँ इंग्लिश आप क्या पूछे? उन लोग को इंग्लिश आता है, जी बोल रहा हूँ। तमिलनाडु से हो गए हैं, बाहर से ना अलग राज्य से, लेकिन लोग को हिंदी ढंग से नहीं आता हाँ हिंदी नहीं आता वो लोग को। है ना। कुछ बोलेगा एंड्रा मतलब क्या होता है एक्चुअल में तमिल भाषा में देखा जाए तो तमिल लोग के लिए हिंदी भी डिफिकल्ट होता होगा। हाँ जैसे हम लोग को हो रहा है उसी टाइप का। अभी बताऊंगा है ना। तो कैरियर ऑप्शन जैसे कि एयरपोर्ट्स में हो गए, बड़े बड़े जो बिजनेस वाले जॉब होते हैं ना, जैसे कि कुछ बिल्डिंग में क्या बोल सकते हैं, पर्सनल जो जॉब्स होते हैं ना, बिजनेस वाला, बड़े कंपनी हो गए, तो वहाँ भी इंग्लिश ज़रूरी रहता है। तो कोई कस्टमर आ गया तो कैसे बात करना है, उससे कैसे डील करना है। आपको ढंग से इंग्लिश नहीं आता तो आपको सिलेक्शन ही नहीं होगा। वो पूछते हैं जितने भी बड़े बड़े अगर जैसे कंपनीज़ हैं, वहाँ अगर आपको जॉब चाहिए, अच्छे से इंग्लिश आता है तो आपको 30 से 25 हज़ार की नौकरी मतलब अच्छे से मिल ही जाएगा। अच्छे से अगर इंग्लिश आता है, अच्छा पर्सनालिटी, अच्छा बोल पाते हो तो। वही कॉल सेंटर हो गए, क्या हो गए, कॉल सेंटर हो गए, जैसे फ्लिपकार्ट में, जियो में, एयरटेल से चलता है कॉल सेंटर वाला, अमेजोन में, कि अगर आपको बात करना है, आप अगर पूरे इंडिया में देखा जाए, पूरे इंडिया में देखा जाए, चलो मानते हैं इंडिया है, सॉरी गलती हो गया तो भी है बड़े बार। तो इंडिया में इधर देखा जाए साउथ में, चाहे कन्नड़ हो, चाहे तमिल हो, चाहे तेलुगु हो, चाहे कुछ और भाषा हो, चाहे मलयालम हो, कि यहाँ लोगों को हिंदी नहीं आता, लेकिन वहाँ लोग भी तो खरीदारी करते हैं फ्लिपकार्ट अमेजोन से, या फिर अब कस्टमर केयर से बात करते हैं ना, तो वहाँ लोग इंग्लिश में बात करते हैं, या फिर तेलुगु तो अपने भाषा में बात करते होंगे। तो अगर आपको तेलुगु तमिल इंग्लिश आता है तो आप उससे बातचीत कर सकते हो। मतलब यहाँ अगर भी जॉब करना है, आपको करियर बनाना है, तो आपको इंग्लिश कंपलसरी है। या कभी कॉल कस्टमर केयर में कॉल आता है ना, हिंदी के लिए 1 दबाए, इंग्लिश के लिए 2 दबाए, छत्तीसगढ़ी के लिए 3 दबाए, ऐसा आता है ना। तो कस्टमर केयर में अगर आपको जॉब करना है तो ये भी ज़रूरी है ना। तो अभी हम समझ रहे हैं आखिर इंग्लिश क्यों कहाँ से समझ रहे हैं ना, कि एक ग्लोबल लैंग्वेज है, पूरी दुनिया में समझी और बोली जाती है। और देखते हैं अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो सबसे अधिक इंग्लिश कौन से देश में बोलते हैं, बताओ। सबसे ज़्यादा इंग्लिश कौन से देश में बोली जाती है भाई? कहाँ? कौन बता? ऐसा लगा। ठीक है, तो पूरी अगर दुनिया में देखा जाए तो फर्स्ट नंबर पर अमेरिका में इंग्लिश सबसे अधिक बोली जाती है, समझाती है, और सेकंड नंबर पर है सबसे अधिक इंडिया में। इंडिया में? यस। अगर हम पूरे वर्ल्ड को लेते हैं, क्या लेते हैं, तो हाउ मेनी कंटिनेंट्स इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में कितने महाद्वीप हैं, पढ़े होंगे, बताओ। 7 महाद्वीप है। इधर ऑस्ट्रेलिया है, इधर एशिया है, ये यूरोप है, ये एशिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, ये नॉर्थ अमेरिका है, और ये साउथ अमेरिका है। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6, और अटलांटिक। बट इधर कुछ नहीं, इधर लोग नहीं रहते, इधर पूरा बर्फ है। अब देखते हैं 6 महाद्वीप में, कि अगर देखा जाए ऑस्ट्रेलिया में, कि यहाँ पर जो लैंग्वेज है वो क्या चलता है ऑफिसली, इंग्लिश। अगर यूरोप में देखा जाए तो क्या चलता है, इंग्लिश। अमेरिका में देखा जाए तो क्या चलता है, और नॉर्थ साउथ अमेरिका में भी। इसके अलावा भी बहुत सारे भाषाएं हैं, बट ये भी मैक्सिमम चलता है ना, ये भी बहुत सारा चलता है। तो देखा जाए तो नॉर्मली 1 2 3 4 महाद्वीप में मैक्सिमम क्या चलता है, इंग्लिश।
अफ्रीका में अफ्रीकन चलता है, इंग्लिश भी चलता है, दोनों चलता है। एशिया में इंग्लिश भी चलता है, और जो भी यहाँ पर इसका लोकल लैंग्वेज है, जो भी नेशनल लैंग्वेज है अलग अलग देश का, उसका भी अलग अलग चलता है, साथ में इंग्लिश भी चलता है। अगर इस तरह देखिए हम लोग 7 महाद्वीप में, 6 महाद्वीप में, तो जिसका सबसे अधिक प्रायोरिटी है, सबसे अधिक जो जहाँ बोली जाती है, समझी जाती है, सबसे बड़ा भाषा क्या है हमारा? इंग्लिश ही है। सोचो यहाँ इतना सारा कंटिनेंट, इतना सारा महाद्वीप है जहाँ बस इंग्लिश की इंपॉर्टेंस है, महत्व है इस देश में, इस महाद्वीप में सब जगह। तो देखो इंग्लिश लगभग 6,500 भाषा है दुनिया में, जिसमें से इंग्लिश देखो कितनी ज़्यादा बोली जाती है ना। तो देखो कितना इंपॉर्टेंस है इंग्लिश हमारे लाइफ में सीखने के लिए, है ना। कम से कम 2 भाषा आनी ही चाहिए। एक तो जहाँ जो नेशनल लैंग्वेज है आपका, और कम से कम एक इंग्लिश लैंग्वेज जो है सबको आनी ही चाहिए। ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको इंग्लिश नहीं आती तो आपको थोड़ा से अलग फील होगा कि इंग्लिश नहीं आती है ना, ऐसा लगता है कि पढ़े लिखे नहीं है, ऐसा लगता है ना। अरे इतना पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हो गया है, इंग्लिश नहीं आती बोलना हमसे। कितने लोग को आती भी नहीं है, नहीं आती है ना। कितने लोग को, बहुत लोग को नहीं आता यार। लेकिन अगर आप 12वीं पढ़े अच्छे से इंग्लिश बोल पाते, लग रहा है मैं तो पढ़ा लिखा हूँ। सोचो अलग से फील आता है अच्छे से इंग्लिश जानते हो तो, है ना, कि अरे मैं इंग्लिश जानता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, मैं कहीं भी घूम सकता हूँ। अलग से कॉन्फिडेंस आता है इंग्लिश जानते हो तो। अब नहीं जानते तो अरे यार मैं ग्रेजुएट हो गया है, इतना पढ़ लिया, मास्टर कर लिया, MA हो गया, इंग्लिश नहीं आता है, कहाँ सीखे अभी तक करके। वही लगता है ना, लग भी रहा है। चलो हम लोग देखते हैं इंडिया में इंग्लिश का कहाँ पे इम्पोर्टेंस है और क्यों है, कैसे है, सब समझते हैं पहले। CG हो गया, CG में क्या चलता है, या फिर जहाँ जितने भी स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, एक्चुअल में क्या भाषा चलती है यहाँ पास। छत्तीसगढ़ में क्या चलता है CG में? हिंदी और इंग्लिश चलता है। उत्तर प्रदेश में हिंदी और इंग्लिश चलता है। जितने भी इंग्लिश स्कूल है, कॉलेज है, हिंदी मीडियम है भी इंग्लिश मीडियम है, जितने भी स्कूल्स हैं यहाँ पास। यूपी में क्या चलता है? हिंदी इंग्लिश, ठीक। दिल्ली में क्या चलता है? हिंदी इंग्लिश। ये उत्तराखंड में क्या चलता है? इधर उत्तराखंड हिंदी इंग्लिश। झारखंड में क्या चलता है? अब बिहार में क्या चलता है? हिंदी इंग्लिश। बस यही तक। अब बस जो बाकी राज्य, पंजाब हो गया तो पंजाबी और इंग्लिश, है ना। इधर हो गया जम्मू कश्मीर में क्या चलता है? कश्मीरी या फिर उर्दू चलता है और इंग्लिश चलता है, तो कश्मीरी या उर्दू या फिर इंग्लिश, ठीक है। यहाँ राजस्थान में राजस्थानी और इंग्लिश। हिंदी भी चलता है इधर। अगर हम लोग आए कहाँ? महाराष्ट्र में क्या चलता है? मराठी और गुजरात में आए तो गुजराती और इंग्लिश। अगर नीचे हैं लोग कहाँ है? कर्नाटक की, और कर्नाटक में क्या चलता है? कन्नड़ और इंग्लिश। मतलब क्या हो रहा है देखो, मैक्सिमम राज्य में क्या हो रहा है? इंग्लिश चलता ही है, चाहे कॉलेज हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे यूनिवर्सिटीज़ हो, कंपलसरी है। यहाँ पर क्या चलता है? गोवा में इंग्लिश तो चलते ही है, जो आसपास के लोग लैंग्वेज में भी चलता है, हिंदी भी चलता है थोड़ा बहुत। यहाँ गया केरल में क्या चलता है? मलयालम और इंग्लिश। अगर हम लोग बात करें इधर का, तमिलनाडु में क्या चलता है? तमिल और इंग्लिश। यहाँ आ गए आंध्र प्रदेश में तेलुगु और इंग्लिश। तेलंगाना में तेलुगु और उड़ीसा में हाँ उड़िया और हम लोग गए थे ना घूमने के लिए उड़ीसा में, तो बहुत सारे मंदिर हैं, जैसे पुरी हो गया, भुवनेश्वर हो गया, जहाँ भी लिखा रहता है ना, एक तो उड़िया में लिखा रहता है, एक तो इंग्लिश में लिखा रहता था। अब इसको इसको इंग्लिश नहीं आता, क्या करेगा? उड़िया भी नहीं आता है, बाहर से आया तो इंग्लिश भी नहीं आता। अब जो भी लिखा है, एंट्री लिखा है तो एंट्री लिखा है, उड़िया में लिखा है। हम लोग उड़िया समझ आते नहीं था, क्या लिखा गया, क्या इंग्लिश पढ़ जाते थे, है ना। तो वहाँ लोग भी बोलते हैं, उड़िया में बोलते हैं। और जितने भी लिखा, जितने पोस्टर मिलेगा आपको, एक भी हिंदी नहीं मिलेगा, कहीं के बस मिलता है गलती से। तो जब जाओगे नहीं सब इधर है ना, तो यहाँ हिंदी चलता ही नहीं है। खुद का भाषा लिखा रहेगा जो भी है, तेलुगु, तमिल, मलयालम जो भी रहेगा, कन्नड़ भाषा में, और इंग्लिश में लिखा रहता है। अरे यार ये क्या लिखा है? कहीं इंग्लिश नहीं लिखा रहता, फिर फंस जाओगे यार, कहाँ जा रहे हो, क्या जगह का नाम है, कहाँ, वो भी समझ नहीं आता। लेकिन मैक्सिमम सामने जो भी रहता है क्या लोकल लैंग्वेज और इंग्लिश रहता है ना। उड़ीसा में गए थे, पूरा इंग्लिश था मैक्सिमम, और कई लोगों को इंग्लिश बोलना आता नहीं था और हिंदी बोलना आता था। उड़िया बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हो गया। अरे यार क्या समझ रहे हैं? तो समझ आता है नहीं कि यहाँ पास बहुत सारे बुजुर्ग लोग होते हैं जो ढंग से हिंदी बोलना नहीं आता,
वैसे यहाँ बुजुर्ग लोग थे पूछते तो बोला नहीं आता क्या, मतलब नहीं ना 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 ऐसे कुछ बोलते थे। आप समझे थे क्या बोल रहे हैं, समझा कि नहीं बोल रहे नहीं आता क्या, कितना समझ गए थे। ठीक, दूसरा से पूछते हैं। तो जवान लोग अभी पढ़ लिख रहे हैं, लोग को आता थोड़ा हिंदी भी आता है ना, तो इंग्लिश भी आता है लोग को। तो समझने के लिए, जानने के लिए इधर अगर पूरा जाओगे, इधर पूरा साउथ में पूरा इधर, तो मैक्सिमम लोग अपने लोकल लैंग्वेज बात करते हैं या फिर इंग्लिश को समझ सकते हैं आसानी से। अगर इधर जाएंगे हम लोग पश्चिम बंगाल में, तो बंगाली होता है, बंगाली और इंग्लिश जो भी स्कूल्स होते हैं इसमें ही होते हैं। और 8वीं तक पढ़ते हैं, कहाँ तक पढ़ते हैं, 8 तक। तो जो खुद के लैंग्वेज तमिल में पढ़ेंगे, कन्नड़ में पढ़ेंगे, बंगाली में पढ़ेंगे, उड़ीसा उड़िया भाषा पढ़ते हैं 8वीं तक, है ना। 8वीं तक कैसे पढ़ते हैं, हिंदी तक। वहाँ का स्कूल है, कुछ इंग्लिश में होता है 9वीं के बाद, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ बहुत सारे स्कूल ऐसी है 8वीं तक खुद की भाषा में पढ़ते हैं और 9वीं के बाद इंग्लिश मीडियम, इसलिए उनका इंग्लिश ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है ना। वही इधर जाके पूरा इंग्लिश चलते थे। जनजाति लैंग्वेज मेघालय हो गया, अलग अलग यहाँ पे है ना, असम हो गया, असम में असमी, अरुणाचल प्रदेश वगैरह जो भी है, तो यहाँ बस मैक्सिमम इंग्लिश चलता है। ठीक है, कुछ आज छोटे होगा छोड़ दो उसको फिलहाल। तो देखो कहाँ तक है, अगर देखा जाए पूरी ऑल इंडिया में इंग्लिश को बोलिए समझते हैं। अभी तो हिंदी को छोड़कर, तो जो हिंदी भी हम राष्ट्रभाषा है उसके रहते हुए भी इंग्लिश को पूरी यहाँ बस इंडिया में, पूरी दुनिया में बोली और समझी जाती है। चाहे कॉलेजेस हो गए, चाहे यूनिवर्सिटीज़ हो गए, चाहे बाकी भी जगह हो गए, बाकी भी चीज़ें हो गए। सब हो गया। तो समझ आए इतना चीज़ें? यस सर। यस और नो? यस। इसको रफ कर दूँ? सिंपल सा है, कठिन नहीं है। मतलब अभी आपको सिर्फ समझना है कि क्या है क्या के। यस सर। तो सोचो, है ना, देखो इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में हम जहाँ भी गए, जैसे भी गए, इंग्लिश का सब इम्पोर्टेंस है। तो समझ आया अभी वाई का आंसर कि इंग्लिश क्यों सीखना जरूरी है। यस सर। अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि इंग्लिश ही क्यों। इंग्लिश, हाँ क्लियर हो ना, इंग्लिश क्यों सीखना है। हाँ। समझ आ गया व्हाट का आंसर क्या होता है, लैंग्वेज होता है ना। अब आया हाउ, कैसे, क्या आया, हाउ। हाउ, कैसे, कैसे सीखना चाहिए, कैसे, बताओ बताओ। आप सिखाओगे? मैं सिखाऊंगा, ठीक है, चलो मैं सिखाऊंगा हाउ। आई विल टीच यू। क्लास में सीखेंगे, बाकी जो भी सीखना है क्लास में, स्कूल में सीखते हैं तो। स्कूल में तो ग्रामर पढ़ते हैं, पर सब्जेक्ट प्लस वो प्लस ये प्लस फॉर्मूला याद कर, लास्ट में गा है गी है। अरे भैया ऐसी इंग्लिश नहीं सीख सकते, बचपन से पढ़ते हो, सीखे हो क्या, सीखे हो, है ना। अरे ये सब रटते रहोगे तो बोल कब पाओगे। ऐसे इंग्लिश नहीं सीखते हैं भैया, कुछ उसके अलग रूल्स है, प्रैक्टिस करना पड़ता है और सिंपल समझना पड़ता है। सब नहीं पढ़ाऊंगा कि सब्जेक्ट प्लस वो प्लस आपका थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस ये लिखो, लास्ट में गएगी इसका पहचान पत्र है, हो गया। ऐसे नहीं सीखते इंग्लिश, ये गलत तरीका है सीखने का। सिखाऊंगा कैसे सीखना है, आप बस जितने में डेली वर्क है आपको करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। यस सर। ठीक है, मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ सिखाने की। आप लोग कुछ चीज़ों को बस फॉलो करो, मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूँ, फॉलो करो सीख जाओगे, यस सर। है ना। किसी भी कोचिंग में 100% गारंटी नहीं देता सिखाने का, कि मैं दे रहा हूँ। बशर्ते आपको कुछ फॉलो करना पड़ेगा, जो भी होमवर्क दिया जाए, कुछ भी यहाँ पर आपको जो भी है ना अटेंशन किया जाए, कुछ भी होमवर्क दिया जाए, वॉचिंग, लिसनिंग, प्रैक्टिस, स्पीकिंग वगैरह जो भी प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। करते नहीं करते? करती है, लवाई हमारे सच है ना। तो करोगे तो इम्प्रूवमेंट होगा, बिकॉज मैं तो पढ़ा दूँ जो पढ़ाना है, डिपेंड आप पर करता है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हो। तो यहाँ तक आप किसी से कुछ भी क्वेश्चन पूछना, एनी क्वेश्चन, क्लियर है पूरा? यस। ठीक है जी, तो ये आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग कल जानेंगे एक्चुअल में मैं इंग्लिश कैसे सीखा और आप लोग इंग्लिश कैसे सीख सकते हो। तो कल के क्लास हम डिस्कस करेंगे क्लास नंबर 2 में कि मैंने कैसे इंग्लिश सीखा और आप कैसे इंग्लिश सीख सकते हो स्टेप बाय स्टेप, और किसी भाषा को सीखने का प्रोसेस क्या होता है ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यस सर। और हर सैटरडे को आपका होगा Q&A, आपको जो पूछना है वो पूछ लेना। क्या होगा? Q&A, जो पूछना आप पूछ सकते हो, आपकी मर्जी रहेगा। कुछ रूल्स बस रहेगा, है ना, कि ऐसा नहीं कि पर्सनली क्वेश्चन पूछ दिए मेरे से, है ना, कि है ना आपको शादी कब करोगे या आपको ऐसा लड़की पसंद है ना, ऐसे ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछना है ना। यस सर। और अल्लाह मुझे पूछ रहे क्षमा करके,
नहीं चल ठीक है, फिर आज की क्लास ये ऑफ करते हैं, मिलते हैं कल, सी यू टुमारो। सर ओके।